तानाशाही नहीं चलेगी, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये जो बिल लाया है भाजपा सरकार ने, पूरा संवैधानिक है। भाजपा सरकार इस बिल को फौरन वापस ले। इन नारों से आज गूंज गया पूरा जंतर मंतर और पूरा देश। और क्योंकि वहां जो लोग आए थे उनको पता है वो किस लिए आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट रखा था वहां, वक्फ की जमीन जो मुसलमानों का अधिकार है उसको बचाने के लिए। बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है, ये पूरा देश, पूरा मुसलमान जान चुका है। क्योंकि संविधान इस तरह का संशोधन बिल लाकर हम मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को, हमारे कब्रिस्तानों को हड़प कर लेना चाहकर के जवाब है कि नहीं? अरे भाई आप पहले ऐसा है, रोजा छोड़ दो, आप गणपति बापा मोरिया मत बोलना, आपको पकड़ देंगे आपके पार्टी वाले। सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, थोड़ा कान का भी इस्तेमाल कीजिए। कान दो है, मुंह एक है। आप उल्टा ही करते रहते हैं। सुनिए अब मजा आएगा ना। ऐसा है वारिस भाई, सबसे पहले तो वक्त के नाम पर भड़काओ भाईजान फिर से काम पर। यही वारिस भाई 7-8 महीने पहले आते थे डिबेट में, सुचारिता, ये सीए आ जाएगा, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। एक नागरिकता छिनी क्या आपकी? अब यही बोल रहे हैं कि मस्जिदें छिन जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वारिस साहब मुझे ये बता दीजिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बीजेपी ने बनाई क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट रहमान खान की कोई बीजेपी वाला है क्या? जो दरगाह के सज्जादा नशीन ने रिकमेंडेशन दी कि वक्त में संशोधन होना चाहिए, ये मुसलमान है या ये बीजेपी के है क्या? ये मुसलमानों ने ही किया, क्योंकि आज जो डिबेट है ना, हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये है गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर। 9 लाख एकड़ की, मतलब मुंबई में जहां रहते हैं ना वारिस भाई, उसका 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, उतनी जमीन वक्त के पास, इनकम 200 करोड़, सब जेब में जा रहा है अमीर मुसलमानों की। गरीबों को, यतीमों को जो है उनको कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर सुनिए, जैसा मैंने आपको नहीं किया, पहला उन्होंने बोला कि किसने भड़काओ भाई भाषण दिया। सुनिए, शाहीन बाग बना देंगे, शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोला था। दूसरा आज का बयान है मोहम्मद अदीब, हश्र दिखा देंगे जेपीसी चेयरमैन को। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, तो ये भी तस्दीक करेंगे मेरी बात का। अभी वारिस भाई ने बोला है वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त। वारिस भाई अगले 30 सेकंड आपके, कुरान पाक में वक्त एक्सप्लिसिटली कहां पर मेंशन है बताओ? ओमान में, लिबिया में, ट्यूनीसिया में, इजिप्ट में नो वक्त एक्ट। क्या वो इस्लामिक है क्या? एक बार पहले तो ये डिबेट शुरू होने से पहले बताओ वक्त कहां लिखा है? किस सूरा में, किस चैप्टर, किस वर्स में कोट करो कुरान में? वक्त कहां लिखा है जरा कोट करो। वेयर इज वक्त कोट? अरे भाई वक्त के बारे में अगर वंस वक्त ऑलवेज वक्त, ये वारिस पठान का प्रिंसिपल है, इस्लाम का प्रिंसिपल है। क्या तकलीफ है? अगर इस्लाम का प्रिंसिपल है तो कोट करो ना भाई, कोट तो करो।